हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आर एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, यह टॉपिक रहेगा संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी फैक्ट्स बनते हैं हम पूरा डिटेल में संधि को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए संधि हम दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं संधि। आखिर संधि है क्या? तो सिंपल सी भाषा में आप लोगों को बता दूं, संधि यानी जोड़ होता है। क्या होता है दोस्तों? संधि यानी जोड़ होता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी दो पार्टियों के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ पंच मिलकर संधि करवाती उन दोनों में, यानी उन दोनों को वापस मिलाती, यानी संधि यानी जोड़ होता है। किसी चीज़ को हम सिंपल सी भाषा में कहें तो संधि यानी जोड़। ठीक है, चलिए इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। दो वर्णों या ध्वनियों की विकार से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यानी संधि यानी जोड़। ठीक है, किसी चीज़ का जोड़। चलिए जैसे विद्या धन आलय यानी विद्यालय, विद्या और आलय को दोनों को इसमें जोड़ा है तब जाके क्या बना है दोस्तों? तो विद्यालय बना है। और वैसे ही सुधन उक्ति यानी सुक्ति और गणधन ईश यानी गणेश, ये सभी चीज़ों को इनको यहाँ पर जोड़कर एक नया शब्द अगर बनता है तो वह है संधि ही होता है। क्या होता है दोस्तों? वह संधि ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे संधियों के भेद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि संधि के टोटल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं संधि के। ठीक है, चलिए संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कुल मिलाकर तीन प्रकार की होती है। यह संधियां है। ठीक है, एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी वर्णमाला में से अ से लगाकर ज्ञानी तक जो अक्षर होते हैं 46 यानी 46 अक्षर होते हैं। इसमें से कुछ अक्षर जो होते हैं वह स्वर होते हैं और कुछ होते हैं जो व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे स्वर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आखिर स्वर क्या है? तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिम धन आलय यानी हिमालय। जी हाँ दोस्तों, यह इसका एग्जाम्पल है और उदाहरण है स्वर संधि का। ठीक है, यह होती है स्वर संधि। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में ही। ठीक है, तो स्वर संधि दोस्तों, स्वर संधि जो होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है दोस्तों दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि और एक होती है वृद्धि संधि और एक होती है यण संधि और एक होती है अयादि संधि। यह 5वें नंबर की संधि है। ठीक है दोस्तों, हम संधियों के जो भी प्रकार है उन प्रकारों को भी हम विस्तृत में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, चलिए ये हो गया दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई दोस्तों? यह हो गई दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए दीर्घ संधि अ आ ई उ ऊ ऋषि वर्णों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है, क्योंकि इनमें वर्ण कोई भी हो संधि दीर्घ हो जाती है। इसे वर्णों से बनने वाले संधि के कुछ उदाहरण को समझा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो आप लोगों को बताया यही है संधि। ठीक है, संधि और इनके कुछ एग्जाम्पल अ प्लस आ। जी हाँ दोस्तों, अ और आ को अगर हम ऐड करेंगे, अगर संधि में इन चीज़ों का अगर उच्चारण हो रहा है तो हम उसे आ मानेंगे। और धर्म धन अर्थ धर्मार्थ क्या होता है? तो दोस्तों अ प्लस आ का उच्चारण हो रहा है। आप लोग एक बार इसका यूज़ करके प्रैक्टिकल करके देखिए। अ धन आ धर्मा धन अर्थ, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ। ठीक है, और नेक्स्ट अधन आ हिम धन आलय हिम। दोस्तों ही म अ प्लस आ हिमालय क्या होता है दोस्तों? तो हिम धन आलय यानी
हिमल हो गया। और आ प्लस अ क्या होता है, आ प्लस अ विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, और आ धन आ यानी विद्या धन आलय विद्यालय, ई धन ई कवि इच्छा यानी कविच्छा। ठीक है, उसके बाद ई धन ई नदी धन ईश नदीश, भानु धन उदय भानुदय, और लघु उर्मी यानी लघु उर्मी, और उ धन उ यानी वधु धन उत्सव वधुत्सव। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये इनके कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। उ धन उ वधु धन ऊर्जा वधुर्जा, और ऋषि धन री मातृ ऋणी यानी माता का ऋण जो होता है वह। ठीक है, और इसके बाद वो आता है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, तो इसके बाद गुण संधि आती है। ठीक है, तो गुण संधि में हम देखेंगे दोस्तों, गुण संधि आखिर क्या है। जब अ आ वर्ण के आगे ई वर्ण को जोड़ा जाए तो ए बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ए बनता है। जब अ आ वर्ण के आगे उ वर्ण को जोड़ा जाए तो क्या बनता है दोस्तों, वह बनता है ओ। इसी तरह अ आ वर्ण के आगे जब ऋषि वर्ण जोड़ा जाए तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। ठीक है, इसे गुण संधि कहते हैं दोस्तों। गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अ प्लस ई यानी ए बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अ और ए। अगर उच्चारण में अ और ई का प्रयोग होता है तो उसे हम ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नर धन इंद्र तो नरेंद्र, और अ धन ई यानी नर धन ईश यानी नरेश, और महाधन इंद्र तो महेंद्र, और महाधन ईश महेश, और ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। ठीक है, यह इनके कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। ठीक है, इसके बाद आती है वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, अ आ वर्ण का ए ओ से मेल होने पर ए ओ बनता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे संधि अ प्लस ए आए एक 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 एक, मत धन एक के मतेक्य, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य तो महेश्वर्य, वन धन औषधि वनौषधि, महाधन औषध ममहोषधि, परम धन औषध परमौषध, और महाधन औषध तो महोषध। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों जो संधि आती है वह चौथे नंबर की आती है, वो तो यह संधि आती है यण संधि। जी हाँ दोस्तों, जब ई उ ऋषि ल के आगे कोई स्वर आता है ये क्रमशः य व र ल में बदल जाता है। जैसे संधि ई धन ई य, अति धन अल्फ यानी अति अल्फ, देवी धन अर्पण देवर्पण, उसके बाद सुधन आगत स्वागत, और वधु धन आगमन वध्वागमन, और पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा, और ल धन आकृति लाकृति। ठीक है, चलिए ये कुछ इसकी एग्जाम्पल थे। और यह है अयादी संधि। जब ए ओ के बाद कोई स्वर आता है, जी हाँ दोस्तों, ए और ए, इसके पहले अगर कोई स्वर आता है अ से अ ए, ये आदि अगर स्वर कोई आते हैं तो ए का आई और ओ का औ हो जाता है। ठीक है, जैसे संधि ए धन अ आई, क्या हो गया दोस्तों, ए धन आई तो क्या हो गया, आई हो गया, और ने धन यन तो नेयन, क्या हो गया दोस्तों, नयन। ठीक है, ऐसे ही ए धन अ आई, ने धन अक नायक, पो धन अन पवन, और पो धन अक तो पावक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।